बहुत शॉर्टकट तरीके लेकर आया हूँ, वो लंबे लंबे से तरीके नहीं है, ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे तरीके। हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के पीवाईक्यूज ऑफ इपमेट एंड जिपमेट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना यार, रैपिड रिवीजन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ट्रायंगल का 15 मिनट्स के अंदर, उसको पक्का देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब दूसरी चीज क्या है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ तुम सॉल्व करना। ये नहीं कि भैया आप सॉल्व कर रहे हो मैं वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ सॉल्व करोगे तभी इसका फायदा होगा यार, ठीक है। तो मिलके मचाते हैं। अब देखो, बहुत शॉर्टकट तरीके लेकर आया हूँ, वो लंबे लंबे से तरीके नहीं है, ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे तरीके। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC inscribed in a circle of radius 20√3, what is the length of sides of the triangle? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे पास साइड्स बताने हैं ट्रायंगल के। तो बेसिकली अब देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर मैंने ट्रायंगल डाल दिया, तो यार एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज A इज इक्वल्स टू √3r। इसका क्या मतलब होता है भैया? देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं। A इज अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये साइड ऑफ ट्रायंगल हो गया, और कभी भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जैसे यहां पे मेंशन्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो A इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो A की वैल्यू हमें निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। R हमें क्या दे रखा है? R दे रखा है 20√3। तो यहां पे आ जाएगा वैल्यू √3 मल्टीप्लाइड बाई 20√3। ऑलराइट, तो यहां पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? A की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 60। और यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन था, ऐसे फोड़ते चलेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इट इज कि भाई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। अब बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को करना भी बहुत आसान है। जैसे मान लो 2,2 दे रखा है हमें, हमें और क्या दे रखा है? 6,3 दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है हमें? 4,11। अब एक सिंपल से डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है x-x1 का स्क्वायर प्लस y-y1 का स्क्वायर रूट ओवर। तो वही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 6 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 16 प्लस 1 रूट ओवर 17। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 और 4 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 11 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 68। ऑलराइट, और इनके बीच में क्या डिस्टेंस आ जाएगा यार? तो इनके बीच में डिस्टेंस आएगा 4 और 2 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 11 और 2, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाता है? 9। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज 85, दैट इज √85। अब देखो यार, एक बात यहां पे नोटिस क्या कर पा रहे होगे तुम लोग, कि भैया अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, और इनको ऐड कर दूं, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा फॉलो कर रहा है तरीका? इट इज फॉलोइंग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक तुम्हें बात बता देता हूं यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके कंडीशंस क्या होते हैं, जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं ताकि अगली बार से तुम्हें याद रहे। ऑलराइट, तो देखो यहां पे सबसे पहले हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्वियसली यार जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जितनी भी लेंथ आएंगी ना हमारी, ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी लेंथ आएंगी हमारी सारी बराबर आएंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो लेंथ हमारे पास बराबर होंगी, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल तुमने देख ही लिया, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर। ऑलराइट, स्केलियन ट्रायंगल नो साइड इक्वल, नो साइड इक्वल। अब ये फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चन। आगे चलते हैं यार, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स, यानी कि 4 ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं हमें, है ना। विच वन ऑफ देम फॉलोज राइट एंगल, लाइक विच बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का अभी मैंने तुम्हें बताया, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यार, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ऑप्शन से जाते उल्टा जाते क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन डी को देखो ध्यान से। वी ऑल नो इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब वापस यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है इनके ऊपर आते हैं। तो यार देखो, डी यहां दिख रहा है और डी यहां दिख रहा है, तो बस हमें सी को चेक करना है, ए और बी को चेक ही नहीं करना, क्योंकि डी इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं,
ठीक है, तो ए और बी को नहीं चेक करना, सिर्फ हमें सी को चेक करना है। अब सी का स्क्वायर करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 61 का स्क्वायर क्या होता है 6636, यानी कि यहां पे हो जाएगा 3721, और यही होता है 61 का स्क्वायर। एंड दैट इज हाउ वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि बोथ सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x 21 एंड 40, यानी कि 3 साइड्स दे रखे हैं तुम्हें, कौन कौन सा x 21 एंड 40। अब इन 3 साइड को हमें क्या करना है, बताना है कि इसका जो शॉर्टेस्ट साइड है दैट इज x, इसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो यार एक सिंपल सी बात बताओ, तुमने एक ट्रायंगल का रूल पढ़ा होगा, क्या रूल है भैया? वो रूल ये है दैट अगर 2 साइड्स हैं हमारे पास ट्रायंगल के, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि 2 कोई भी साइड ले लो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब जब ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड है तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है दैट x प्लस 21 शुड बी ग्रेटर देन 40। अब x प्लस 21 40 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है दैट x शुड बी ग्रेटर देन 19, है ना। 21 को मैंने इस तरह भेजा और ये 19 बन गया। अब यहाँ पे बहुत इजी ऑप्शन है यार, पता नहीं आईपी मैट वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे 18 तो हो नहीं सकता, 19 के इक्वल नहीं है, ध्यान से पढ़ो, इट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, एंड 16 भी नहीं हो सकता। दैट इज हाउ वी गेट 20 एज आवर आंसर। आगे चलते अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ इंटीजर साइड्स एंड पेरीमीटर इक्वल टू 15। अब इसके लिए ना अतुल भैया लेकर आए बहुत ईजी फॉर्मूला तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा ईजी फॉर्मूला। क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि कभी भी तुम्हें इवन पेरीमीटर चाहिए होता है, इवन पेरीमीटर, कभी भी इवन पेरीमीटर चाहिए होता है तुम्हें। इवन पेरीमीटर मतलब अगर यहां पे 16 होता, 18 होता, 14 होता, ऐसा केस होता है तो तुम डायरेक्टली करते हो n स्क्वायर बाई 48। अभी समझाता हूं मैं कैसे। अगर तुम्हें ऑड पेरीमीटर दे रखा होता है तो ऑड पेरीमीटर पे हम लोग को करना होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, और यहां पे हमें करना पड़ता है p प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 48। अब लेट्स एज्यूम, यहां पे क्वेश्चन एज्यूम क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि 15 होना चाहिए भाई, उसका पेरीमीटर होना चाहिए 15। तो अब 15 कैसे लाया जाएगा, पहले तो ये देखो यार, ये ऑड का केस है हमारे पास, तो ऑड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली, और ऑड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास p प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि p प्लस 3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इट इज 15 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 48। तो ऑब्वियसली 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 अपॉन 48। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो 48, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.75। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये तो यार कोई इंटीजर आया ही नहीं, 6.5 मतलब 6.5 ट्रायंगल कैसे बनाए जा सकते हैं, आधा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, जहां पे भी ये क्लोज है ना, ये कौन सी इंटीजर से क्लोजेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये 7 से क्लोज है, अप्रॉक्स ये 7 के बराबर है, तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इंटीजर एज साइड्स एंड द पेरीमीटर इक्वल टू 15। एक बार इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से नोट करना, ठीक है, यहां पे n होना चाहिए था, यहां पे n होना चाहिए था, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से नोट करना, और यार इस फॉर्मूले को ना अपनी नोटबुक में लिख के रट्टा मार लेना, मतलब घोल के पी जाना भाई इसको, ठीक है। आगे चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट अ ट्रायंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो आओ फिर देखो बना लेते हैं जल्दी से A, B और C। आगे चलते हैं, राइट एंगल एट B विथ AB इक्वल टू BC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे B है, ये 90 डिग्री है, AB की वैल्यू कितनी है 18 और BC की वैल्यू कितनी है 18। तो यार पूरी दुनिया को पता है ये, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है क्या कि भैया ये जो आएगी ना आपकी साइड, ये 18√2 आएगी, 18√2। पाइथागोरस थ्योरम यार, ऑब्वियस सी बात है। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या कह रहा है कि इसके अंदर ना अगर हमने एक रेक्टेंगल फिट किया तो बताओ इसकी मैक्सिमम एरिया क्या पॉसिबल है, इसकी क्या पूछ रहे हैं हमसे, मैक्सिमम एरिया। अब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए देखो यार एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं 2 केसेस बताता हूं, 2 केसेस याद रखना, कभी भी तुम्हें मैक्सिमम
एरिया पूछे ना, मैक्सिमम एरिया, किसका मैक्सिमम एरिया भैया? मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन ट्राइंगल कभी भी पूछे ना तो इट इज ऑलवेज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बात याद रखना, कभी भी पूछे कि भैया मैक्सिमम एरिया क्या होता है एक रेक्टेंगल का, तो वो होता है हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन कभी भी पूछे ऐसा कि भाई बताओ मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया क्या होता है स्क्वायर का? इसका बहुत सिंपल सा है यार, ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये ए बी क्या है? तो देखो यार ए और बी जो है हमारे, दे आर लेग्स ऑफ ट्राइंगल। लेग्स ऑफ ट्राइंगल मतलब लेट्स अज्यूम ये साइड ये 18 है ना, ये भी 18 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल रहा होता तो मैं ऐसे लिखता 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 18 प्लस 18, ठीक है। तो ये लेग्स है हमारे ट्राइंगल के। ऑलराइट, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना था हमें, है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ 18 इंटू 18। कैसे? हाफ बेस हाइट का फॉर्मूला लगाया मैंने यहां से, बेस हाइट, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, ये 9 से चला जाएगा, एंड 89 जा क्या होता है? 89 जा होता है 89 से क्या होता है हमारे पास? 89 से होता है 162, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा तुम लोगों को। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट देख के डरना नहीं है यार क्वेश्चन को। जब लेंदी क्वेश्चन आता है ना तो दे आर द मोस्ट इजी क्वेश्चन, द इजीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रायंगल एबीसी में AB की लेंथ दे रखी है 6√3 और AC की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर्स, यानी कि यहां बना लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास ये बन गया ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब बोल रखा है कि पहले पीछे से पढ़ना एक बार यहां से, तो यहां पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 डिग्रीज। अब जब B की वैल्यू 90 डिग्रीज दे रखी है तो ये बनाया मैंने ABC, ठीक है। यहां पे B की वैल्यू मैंने डाल दी 90 डिग्री। सारे कंडीशन मीट हो रहे कि नहीं हो रहे? AB की वैल्यू 6√3 है, AB की वैल्यू 6√3 डाल दी, AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर्स है, AC की वैल्यू 12 डाल दी, और BC की वैल्यू 6 है तो BC की वैल्यू 6 डाल दी। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, और मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 36। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 144 ऐड करोगे तो, विच इज स्क्वायर ऑफ 12। तो इस वजह से ऑब्वियसली इट इज अ 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब रही बात स्टेटमेंट 2 की, तो देखो यार स्टेटमेंट 2 में भी सेम काम करना है। इसमें बस ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या पता है बात कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर तो दो साइड्स बराबर होते हैं, दो साइड बराबर हैं। AC इक्वल टू BC दे रखे हमें। अब देखो यार AC इक्वल टू BC है, यानी कि यहां पे आएगा C, कॉमन पार्ट आएगा C, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, क्योंकि AC और BC बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट बोल रखा है हमसे कि भाई AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। इसको भी लिख लेते हैं, आ जाओ जी। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। अब एक बात बताओ यार मुझे, चलो आगे चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। और बोल रखा है C इज एट 90 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू दे रखे 90 डिग्री। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, ये चीज और ये चीज तो बराबर है, मैं रेड से लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को क्लियर दिखे। ये चीज और ये चीज तो बराबर है ना। अब जब दोनों बराबर हैं तो हमारे पास क्या पता लगता है कि भैया ये वाली लेंथ को अगर मैंने x लिया तो इस लेंथ को भी मैं x ले सकता हूं, ठीक है। तो भैया इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ आएगी x² प्लस x², यानी कि 2x स्क्वायर। अब इसने सारी बात को फॉलो कर लिया कि भैया C पे 90 डिग्री है, चलो ठीक है, C पे 90 डिग्री है। AB का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम AC स्क्वायर, ये बात भी इसने फॉलो कर ली, यानी कि यहां पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट।
ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन स्टॉप करना है, बहुत फास्ट फास्ट करना है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होने चाहिए, यानी कि 1,2 3,4 5,6 इस तरीके के। दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। अब देखो यार, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या है हमारे पास, 0,31 एंड यहां पे क्या है 31,0। अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूं, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, जहां पे एक इसका वर्टेक्स क्या है 0,0। अब इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहां पे देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो यार इसके लिए ना एक बेसिक सा रूल है। क्या रूल है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 0,31 है, तो यहां पे क्या पॉइंट होगा, यहां पे होगा 1,30, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा 2,29 और ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो तुम देख पा रहे होगे कि यार ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, अगर उन दोनों को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते हो तो 31 बन जा रहा है 1 + 30 2 + 29। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन पे एम करेंगे। और इस लाइन का एम कैसे सॉल्व होगा, देखो 1,29 करता हूं तो इसका सम कितना होता है 30, यानी कि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। बात समझ में आई। उसके बाद 1,28 करता हूं, वो भी इस लाइन पे लाई करेगा। और ऐसे ही बनते बनते ये कहां तक जाएगा 1,1 तक। अब तुम सोच रहे हो कि 1,0 क्यों नहीं भैया, अरे 1,0 देखोगे तो यहां आ जाएगा ना 1,0 और वो तो इनसाइड लाई करना चाहिए, तो इस वजह से 1,0 शुड नॉट बी द केस, ठीक है। तो ठीक है, ये 29 नंबर्स आ गए, आगे चलते हैं। फिर अगला आएगा 2,28 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 वाली लाइन पे चलना है। यहां पे आएगा 2,28 कहीं पे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये जाएगा 2,1 तक। उसके बाद आएगा 3,27 से स्टार्ट होगा। अब तुम्हें एक सीरीज दिख रही होगी, ठीक है, कि ये वाले नंबर घट रहे हैं, ये वाले नंबर बढ़ रहे हैं, ये वाले नंबर बढ़ रहे हैं, ये वाले नंबर घट रहे हैं, ये वाले नंबर बढ़ रहे हैं, ये वाले घट रहे हैं। तो ये फाइनली जाके क्या होने वाला है, ये फाइनली जाके ये बनेगा, जो इसका फाइनल आएगा, ठीक है, दैट वुड बी कि भैया 29 बढ़ बढ़ के ये 29 पहुंच गया, और ये घट घट के कितना पहुंच गए 1 पहुंच गए। इसमें तो एक ही नंबर होगा। अब बताओ, देखो इस पूरे के अंदर कितने नंबर्स हैं 29 नंबर्स हैं। इस पूरे के अंदर देखो एक पॉइंट कम हो गया ना, 2,29 कम हो गया, तो यहाँ पे कितने 28 नंबर्स हैं। इस पूरे के अंदर 27, और जब फाइनली जाते हो लास्ट वाले तुम्हारे पॉइंट्स में, तो वहां पे नंबर कितने आ रहे हैं 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब यार बहुत सिंपल बन गया, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास 29 28 27, और ये जाते जाते क्या बनेगा +1। अब जब इतनी लंबी सीरीज है तो यार नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगाओ ना, एपी का। याद आ गया ये फॉर्मूला, n × n + 1/2। तो देखो इसको लगा लेते हैं जल्दी से। इट इज 29 × 29 + 1/2। ये कट के हो जाएगा 15, यानी कि यहां पे आंसर कितना आएगा 29 × 15। 29 × 15 कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। 29 × 15 30 × 15 होता है 450, तो 29 × 15 हो जाएगा 435। देखो कैलकुलेशंस की भी मैं एक क्लास ले आऊंगा, ठीक है, बट कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी तुम्हें। बात समझ में आ गई। आई बिलीव इसके साथ हमारा ये सेशन एंड होता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा उसके लिए तुम कमेंट कर दो, या कोई भी डिमांड है, क्योंकि IPMAT बहुत पास है यार। कोई भी डिमांड है किसी भी चैप्टर की, कोई भी क्वेश्चंस करने हैं कैसे भी, या कोई जेनरिक वीडियो की डिमांड है कि भैया ये सीरीज लेके आओ या ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आओ, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और मैं हर कमेंट के लिए एक वीडियो बना के दिखाऊंगा तुम्हें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं यार, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय गाइस, जय हिंद।